देखिए, ये प्रोग्राम है रोटेट एन एरे लेफ्ट बाय वन पोजीशन इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और जो स्टूडेंट्स कॉलेज में होते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होता है उनका, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए प्लीज़, एक भी स्टेप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, मतलब आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, एंड फिर आपको उसके बाद कोड समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये इनपुट है हमारा, एरे है 10, 20, 30, 40, 50। सो दिस इज एन आवर एरे। अब आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, जो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है वो लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट में शिफ्ट होना चाहिए, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी शिफ्ट बाय वन पोजीशन। अंडरस्टूड? एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स शुड बी शिफ्ट बाय वन पोजीशन टू द लेफ्ट। कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए? टू द लेफ्ट। देखिए फिर 20, 30, 40, 50 लेफ्ट में शिफ्ट हो गए हैं, और जो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है वो लास्ट इंडेक्स में चला गया है। सो दिस इज एन आउटपुट। सो इस तरह से ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। अब देखिए पहले लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लॉजिक समझ में आ गया तो आपको कोड इजीली समझ में आएगा। तो ये एरे है हमारा। सो 10, 20, 30, 40, 50। अब फॉर i इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए? देखिए फॉर i इक्वल टू 0, ये हमारा i इक्वल टू 0 इंडेक्स का एलिमेंट है। सो यहाँ पे i इक्वल टू 0 है। सो i इक्वल टू 0 पे हमारा स्वैप होना चाहिए i प्लस 1 के एलिमेंट के साथ। तो ये i एंड i प्लस 1 के एलिमेंट स्वैप होगा। जब स्वैप होगा तो 10 इधर चला जाएगा i प्लस 1 के जगह पे, और i प्लस 1 के एलिमेंट i के जगह पे चला जाएगा। फिर 20 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा। अंडरस्टैंड? फिर ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। फिर i इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब i इक्वल टू 1 होगा तब क्या होना चाहिए? देखो 0 एंड 1, फिर यहाँ पे i है। सो ये i का एलिमेंट, ये i प्लस 1 उसके एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैप होना चाहिए। सो ये i का एलिमेंट i प्लस 1 पे चला जाएगा, और ये i प्लस 1 का एलिमेंट i के जगह पे चला जाएगा। फिर स्टेप 1, फिर हमारा ये स्टेप 2 आ जाएगा। देखिए फिर 10 इधर चला गया, 30 इधर आ गया। अंडरस्टैंड? अब i इक्वल टू 2 होगा। जैसे i इक्वल टू 2 हो गया, देखिए 0, 1, 2। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ पे i है हमारा, i यहाँ पे, और उसका एडजेसेंट इंडेक्स i प्लस 1 यहाँ पे। सो ये i का एलिमेंट i प्लस 1 जगह पे चला जाएगा, और i प्लस 1 का i के जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा। फिर हमारा जैसे स्वैपिंग होगा तो स्टेप 3 आएगा। देखिए यहाँ पे 10 चला गया, यहाँ पे 40 चला गया। फिर से जब हमारा i इक्वल टू 3 होगा, देखिए 0, 1, 2, 3। अंडरस्टैंड? यहाँ पे i 3 आ गया। फिर यहाँ ये i के लिए, अब यहाँ पे i है। सो यहाँ पे उसका एडजेसेंट i प्लस 1 यहाँ पे है। सो i का एलिमेंट i प्लस 1 जगह पे चला जाएगा, और i प्लस 1 का एलिमेंट i के जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप 4 में देखो 10 यहाँ पे चला गया, और 50 यहाँ पे चला गया। मतलब देखिए फिर जैसे हम स्वैपिंग करके यहाँ तक आ गए i इक्वल टू 3। मतलब i इक्वल टू 3 जब हमारा हो जाएगा, सो हमारा जो ये पूरा जो एरे है वो रोटेट एरे लेफ्ट बाय वन पोजीशन फॉर्म हो जाएगा। देखिए तो ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट जो 10 था वो लास्ट पे चला गया है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो शिफ्ट हो गए हैं लेफ्ट पोजीशन बाय 1। ओके, सो इन दिस वे आपको क्या करना है? स्वैपिंग करते जाना है फॉर ईच i विथ i प्लस 1। ओके, एंड हमें देखिए ये मेरा कोड है, यहाँ पे एक कोड है। सो वेरी सिंपल। एक बार आपको लॉजिक समझ में आएगा तो आपको कोड आसानी से समझ में आएगा। देखिए हमारा एरे है, और यहाँ पे हमने एक बेस कंडीशन दिया है, एरे डॉट लेंथ अगर 0 है तो प्रिंट कर दो एम्प्टी एरे। अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो ये सब होगा। क्या होगा? देखिए मैंने आपको जैसे यहाँ पे समझाया है सेम। फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस 1। देखिए i लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस 1। एरे डॉट लेंथ मतलब हमारा देखिए जैसे एरे डॉट लेंथ मेरा 5 है, सो 5 माइनस 1 मतलब कितना होगा? 4 होगा। तो i इक्वल टू 0 मतलब फॉर i इक्वल टू 0, फॉर सो 0 इज लेस देन 4, येस। फिर i इक्वल टू 1 होगा, फिर 1 लेस देन 4, येस। फिर i इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन 4, येस। फिर i इक्वल टू 3 होगा, 3 लेस देन 4, येस। फिर i इक्वल टू 4 होगा, 4 इज नॉट लेस देन 4। सो मतलब ये कंडीशन हमारा टर्मिनेट होगा। फिर हमारा कंसोल डॉट और जो हमारा एरे है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया है, कैसे i प्लस प्लस होगा और कहाँ तक कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। सो देखिए कभी भी ध्यान में रखो, i आपका कभी भी एरे डॉट लेंथ -1 तक ही जाएगा। देखो जैसे अगर हमारा
एरे डॉट लेंथ 5 है तो i इक्वल टू 3 तक ही जाएगा जैसे। ओके सो देखिए फिर हमें क्या करना, फॉर लेट i इक्वल टू 0, सो फॉर ईच एरे ऑफ i टेम्प में चला जाएगा, अंडरस्टैंड, और एरे ऑफ i के जगह पे एरे ऑफ i प्लस 1 आ जाएगा और एरे ऑफ i प्लस 1 में टेम्प आ जाएगा। टेम्प मतलब क्या था, हमारे एरे ऑफ i, मतलब इस तरह से स्वैपिंग होगी। फॉर ईच i, फॉर i इक्वल टू 0 स्वैपिंग होगी, फॉर i इक्वल टू 1 वो i प्लस 1 के साथ स्वैपिंग होगी, फॉर i इक्वल टू 2 उसके i प्लस 1 के साथ स्वैपिंग होगी, फॉर i इक्वल टू 3 उसके i प्लस 1 के साथ स्वैपिंग होगी। और ऐसे करते करते जब i अपना 3 हो जाएगा, मतलब 3 लेस देन 4, यस, तो ये फिर से हमारा स्वैपिंग हो। लेकिन जब i प्लस प्लस होगा, जब 4 हो जाएगा, 4 इज नॉट लेस देन 4, फिर हमारा कंडीशन टर्मिनेट होगा और हम कंसोल डॉट लॉग एरे, मतलब हमारा जो ये आउटपुट है वो हमारा हमें मिल जाएगा। तो दिस इज एन कोड ऑफ द रोटेटेड एरे लेफ्ट बाय 1 पोजिशन। सो यहाँ पे हमने सिर्फ स्वैपिंग किया है विथ ईच एलिमेंट बाय, देखिए ईच एलिमेंट विथ एडजेसेंट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ स्वैपिंग किया है। फॉर ईच आई, अंडरस्टैंड, फॉर ईच आई हर एक एलिमेंट उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ स्वैपिंग किया है टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन, लास्ट एलिमेंट मतलब जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, अंडरस्टैंड। ये देखो i इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 तक ही होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 तक आएंगे तभी हम इसके साथ स्वैपिंग कर पाएंगे ना। जब i इक्वल टू 4 हो जाएगा तो उसके साथ स्वैपिंग करने के लिए एलिमेंट ही नहीं बचेगा, तो इसलिए हमें ये कंडीशन लेनी है एरे डॉट लेंथ -1, हमें एरे डॉट लेंथ नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज एन प्रोग्राम ऑफ रोटेट एन एरे लेफ्ट बाय 1 पोजिशन इन जावास्क्रिप्ट। अब अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया है, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है तो प्लीज़ फॉलो जावास्क्रिप्ट सिंप्लीफाइड चैनल एंड एंड प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फॉलो जावास्क्रिप्ट सिंप्लीफाइड चैनल फॉर एवरीडे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स practical oriented problem solving also.